सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आ गई हूँ कि इस बार एनटीए ने कुछ अच्छा नहीं किया। एग्जाम लेट करवा दिए, एग्जाम पोस्टपोन किए, एग्जाम खराब हो गया टेक्निकल इशू के। लेकिन एक अच्छी बात है, अभी भी तुम सबके 5-10 मार्क्स अभी भी बढ़ सकते हैं एनटीए के प्रोसेस की वजह से। अगर तुम सोच रहे कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया और मेरे तो इतने ही मार्क्स आ गए, तो तुम गलत हो। अभी तुम अपने मार्क्स के बारे में सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें कितना आएगा। और 5-10 मार्क्स तो हर बार बढ़ते हैं लोगों के, क्योंकि देखो अभी एनटीए आंसर की देगा, उस पर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं ये गलत है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, और एनटीए ने बी दिया है, तो वो चैलेंज करेगा। चैलेंज करने के बाद एनटीए दोबारा आंसर की देता है। उसके बाद भी अगर गलत होता है तो एनटीए ड्रॉप कर देता है उस क्वेश्चन। और ड्रॉप करने से क्या होता है, सारे स्टूडेंट का फायदा हो जाता है। अगर जिसने अटेम्प्ट किया उसका भी, जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसका भी, उसके भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। और सीयूईटी में 5-10 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं। 5-10 मार्क्स से ऊपर नीचे हो जाता है कॉलेज, और सब्जेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी तुम्हारे 5-10 मार्क्स की वजह से कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ जाता है तुम्हें। अगर 5-10 मार्क्स है ज़्यादा तो अच्छे सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5-10, और 5-10 मार्क्स तो तुम्हें फ्री के मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बार एनटीए का ऐसा हो ही जाता है। वो बार बार आंसर की तो चेक करता नहीं रहेगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में भी लेट होता रहता है। तो वो जल्दी जल्दी 2 से 3 बार करता है और फिर छोड़ देता है, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है। और उसके कारण सारे बच्चों के मजे हो जाते हैं, 5-10 मार्क्स उसके आराम से आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा और प्रोविजनल आंसर की कब आएगी। देखो 31 मई को एग्जाम खत्म होता, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा। लेकिन अब तो 6 और 7 जून को एग्जाम ही खत्म हो रहा है, तो उसके बाद 10 या 12 दिन तो वो लगाएगा एनटीए प्रोविजनल आंसर की देने में। प्रोविजनल आंसर की आएगा सीयूईटी के वेबसाइट पे। उसके बाद तुम अपना आंसर मिलाओगे सीयूईटी के आंसर से। उसके बाद अगर तुम्हें लगेगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर बी है लेकिन एनटीए ने ए दिया है, तो तुम चैलेंज करोगे। उसके लिए चैलेंज करने के भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, पर क्वेश्चन 200। देखो इनकी गलती भी तुम ही बताओ, पैसे भी तुम दो, एग्जाम भी तुम दो, सब कुछ तुम करो। उसके बाद जब चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें फिर से एक आंसर की देंगे सीयूईटी के वेबसाइट पे। उसके बाद फाइनल आंसर की 20-22 जून को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखो डीयू में क्लासेस स्टार्ट होती है अगस्त से, इससे ज़्यादा लेट तो एनटीए नहीं करेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है अपने टाइमिंग को लेकर, क्योंकि उसे भी एग्जाम कंडक्ट करानी होती है सेमेस्टर की। और ऐसे में अगर लेट हो जाता है तो बच्चों को कम टाइम मिलता है सेमेस्टर के लिए। देखो सीयूईटी में मार्क्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस फिलिंग। अगर तुम्हारे मार्क्स 900 आए हैं, 900 आने के बाद भी अगर तुमने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग अच्छे से नहीं की तो तुम ऑफ कैंपस में जा सकते हो। अगर तुम्हारे मार्क्स 800 भी आया, तुमने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग दिमाग लगा के अच्छे से की, तो तुम्हारा नॉर्थ कैंपस तो फिक्स है। देखो प्रेफरेंस फिलिंग तो मैं खुद से तुम लोगों का करवाऊंगी। तुम लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितना तुम अपना मार्क्स बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेफरेंस बना के दूंगी। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, वो सारा कुछ करके दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।